हेलो बच्चों, तो कैसे हो। अब हम कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 का जो गद्य भाग है उससे उन पाठों के प्रश्न आंसर व उनका सार देखते हैं। तो पहले पाठ का सार समझना बहुत ज़रूरी होता है। हर पाठ का सार हम देख लेते हैं हर रोज़, तो उसके आंसर देना हमें मुश्किल नहीं होता, क्योंकि पाठ का सार याद होना बहुत ज़रूरी होता है। गद्य में से भी व्याख्या आती है, तो पाठ का अगर सार याद होता है तो व्याख्या करना भी मुश्किल नहीं, और सार कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। हर पाठ का सार है वो याद करना ज़रूरी होता है। तो इस पाठ का स्वयं प्रकाश है और नेताजी का चश्मा इस पाठ का नाम है। ठीक है। तो हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम में एक छोटे से कस्बे से क्या पड़ता था, गुजरना पड़ता था। और उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल था। एक सीमेंट कारखाना भी था और 2 ओपन सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका भी थी। यानी उस कस्बे में क्या था वो वर्णन किया गया है। और नगर पालिका थी जो कुछ न कुछ करती भी थी, और कभी सड़कें पक्की करवाने का काम करती, तो कभी शौचालय, तो कभी सम्मेलन करवा दिया करती थी। तो एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगा दी। क्योंकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंप दिया। और मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज़ की कमी थी। वो क्या थी कि नेताजी की आंख पर क्या नहीं था, चश्मा नहीं। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। जब हवलदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, ये आइडिया ठीक है। मूर्ति पत्थर की, पर चश्मा रियल है ना। दूसरी बार जब हवलदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का यानी फ्रेम वाले गोल चश्मा लगा था। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ ही बैठे कि नेताजी का चश्मा हरदम बदला कैसे जाता है। तो पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाले का है। हवलदार साहब को समझने में देर नहीं लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता हो। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता जैसे मूर्ति पर लगा है, तो वह उसे मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे दिया करता और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता। क्योंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा भूल गया है, कि मूर्ति बनाने वाला मास्टर है वो चश्मा भूल गया। हवलदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है। तो पान वाला बोला कि वह लंगड़ा क्या फौजी होगा, वह पागल है, इसलिए ऐसा करता है। तो हवलदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखा तो अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था, और जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा भी था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूक थी और दूसरे में एक बांस से टंगे हुए ढेर चश्मे थे, है ना। बांस पर टंगे हुए ढेरों सारे चश्मे थे। तो वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहता था, परंतु पान वाले ने इसे ज़्यादा बताने में मना कर दिया। 2 साल के भीतर हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे, और एक बार जब हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया है। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं, परंतु आदत तो से मजबूर था। और हवलदार साहब की नज़रें चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई, और वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। तो यह देखकर हवलदार साहब की आंखें नम हो गई। तो ये पाठ का सार है
तो इसको हर रोज़ एक बार देख लें तो हमें पाठ के प्रश्न याद करने में मुश्किल नहीं होती। ये इनके शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। आगे मैं इसी पाठ के प्रश्न उत्तर भी कराऊंगी।